Hello Aries, welcome to Mr. Club Hindi Tarot. Thank you so much for being here today. आज हम देखने वाले हैं आपके अक्टूबर प्रेडिक्शंस, क्या होने वाला है आपके लव लाइफ, करियर, फाइनेंसेस, फैमिली सिचुएशंस और हेल्थ में. ऑलराइट, सो आई हैव ऑलरेडी शफल्ड योर कार्ड्स एंड वी विल सी व्हाट वी हैव. पर इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, रिमेंबर दिस इज अ जनरल रीडिंग, सो नॉट एवरी मैसेज इज मेंट फॉर यू. अगर आपको लगता है कोई मैसेज आपके लिए नहीं है, इट इज़ नॉट रेजोनेटिंग है, प्लीज़ लेट इट गो. एंड गाइज, आई डू ऑफर पर्सनल रीडिंग्स, सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. ऑलराइट, पहले हम आपके सारे कार्ड्स देखते हैं एंड देन वी विल टॉक अबाउट इट. ओके, सो आपके लिए हमारे पास थीम है सोल ट्राइब, फ्रेंडशिप्स एंड कम्युनिटी. सो आई फील अक्टूबर के महीने में आप में से बहुत सारे लोग, आप नए लोगों से मिल सकते हो सकता है आप उनके साथ काम करोगे, कोलैबोरेशंस करोगे. आपको अपने दोस्तों का, अपने परिवार का, अपनी कम्युनिटी का सपोर्ट मिलने वाला है. मैं ये भी देख रही हूँ कि आप किसी तरह की सेलिब्रेशन, पार्टी, गेट टुगेदर, इन चीज़ों को अटेंड करेंगे. आप सोशलाइज करोगे बेसिकली, सम सॉर्ट ऑफ सोशल इवेंट. शादी हो सकती है, एनिवर्सरी, अ बर्थडे पार्टी, सम सॉर्ट ऑफ गेट टुगेदर जहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे. आपको बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, मे बी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, या ऑफिस की पार्टी हो सकती है, लाइक अ दिवाली पार्टी, समथिंग लाइक दैट. ओके, कुछ लोगों के लिए मैं सुन रही हूँ समथिंग अनएक्सपेक्टेड इज गोइंग टू हैपन. जैसे आपको ऐसे लोगों का सपोर्ट मिलने वाला है जिसके बारे में आपने सोचा नहीं होगा. यू नो, मे बी आपका बिजनेस है या आप जो भी काम करते हो, मुझे लगता है इट विल बी रिकग्नाइज्ड. ओके, जिसके वजह से लोग आपको सपोर्ट करेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपके साथ काम करना चाहेंगे. वी ऑल्सो हैव बैड हेल्थ. ऑलराइट, सो आप में से कुछ लोगों को अपने हेल्थ के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है. एंड यू नो, इट्स द फेस्टिव सीजन, सो हम बाहर जाते हैं, वी ईट अ लॉट, हम अपने फिटनेस पे, अपने हेल्थ पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते. इट्स वेरी नॉर्मल, इट हैपन्स, बट यू हैव टू पे अटेंशन टू दैट. मे बी आप में से कुछ लोग बीमार पड़ सकते हैं. मैं सुन रही हूँ किसी तरह की इन्फेक्शन हो सकती है, मे बी अ थ्रोट इन्फेक्शन और मे बी स्टमक इन्फेक्शन, सो जस्ट बी केयरफुल अबाउट दैट. आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप परेशान हो किसी की हेल्थ को लेके. अपने फैमिली में काफ़ी वक्त से उनकी हेल्थ ख़राब चल रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी हेल्थ इम्प्रूव होने वाली है. ओके, वी ऑल्सो हैव द डेविल हेयर, और ये बात करती है एडिक्शंस की, यू नो, इंडल्जेंस की, टेम्पटेशन की. तो हो सकता है आप ओवर ईटिंग करें. ओके, और कुछ लोगों के लिए मैं सुन रही हूँ आप यू नो, ज़रूरत से ज़्यादा सोचोगे अबाउट अ सर्टन सिचुएशन जो शायद आपके लिए हेल्दी नहीं है. ओके, अनहेल्दी साइकिल, अनहेल्दी पैटर्न, अनहेल्दी फूड, और आप उसके तरफ टेम्प्ट होने वाले हैं. दिस इज कैप्रिकॉर्न एनर्जी, सो आप में से बहुत सारे लोग कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे होंगे. यू नो, ऐसी कोई चीज़ जिसे हम रेजिस्ट नहीं करते, जिसे हम ना नहीं कह सकते, हम टेम्प्ट होते हैं उस चीज़ को लेके, और वो कुछ भी हो सकता है. आप सब लोगों के लिए इट विल बी समथिंग डिफरेंट. कुछ लोगों के लिए हो सकता है दिस इज़ अबाउट अ पर्सन, ओके, जिन्हें आप ना नहीं कह सकते. अ रोमांटिक पार्टनर, मे बी एन एक्स पार्टनर, जिनके साथ आप रिकनेक्ट करोगे. ओके, यू नो, जैसे आपको पता है कि ये सिचुएशन आपके लिए सही नहीं है, यू शुड नॉट रिकनेक्ट विद दैट पर्सन. जैसे आपको पता है कि ये इंसान आपके लिए सही नहीं है, यू हैव टू मूव ऑन, या ये ब्रेकअप हो चुकी है आपकी एंड दिस पर्सन इज कमिंग बैक, फिर भी आप उन्हें एंटरटेन कर रहे हैं. यू आर इंडल्जिंग इन दिस सिचुएशन. आप में से कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ देयर इज़ एन अनहेल्दी ऑब्सेशन टू समवन. या तो आप किसी को लेके ऑब्सेस्ड होंगे अक्टूबर में, या फिर देयर इज अ कैप्रिकॉर्न हु इज ऑब्सेस्ड विथ यू. ओके, सो आप में से कुछ लोगों के लिए मे बी यू आर ड्रिंकिंग टू मच, या फिर आपको पता है कि आपको ज़्यादा मिठाइयाँ नहीं खानी चाहिए पर फिर भी आप खा रहे हो. इट्स समथिंग लाइक दैट, जिसके वजह से हो सकता है कि बाद में आपको परेशानी हो मेंटली या फिजिकली. एंड यू नो गाइज, बहुत बार ऐसा होता है कि यूनिवर्स हमारे सामने एक ऐसी सिचुएशन को लेके आती है जस्ट टू टेस्ट अस, यू नो, लाइक अ सरप्राइज टेस्ट. यू नो, ये देखने के लिए कि क्या हम उस अनहेल्दी पैटर्न में, क्या हम उस चक्रव्यूह में फंसते हैं दोबारा,
या हम उससे आज़ाद हो चुके हैं, उससे बाहर निकल चुके हैं। ओके, सो दिस विल बी वन ऑफ दोज थिंग्स। सो यहाँ पे मुझे दो स्टोरी लाइन मिल रहे हैं। सो आप में से कुछ लोगों के लिए आप किसी इंसान को लेके ऑब्सेस्ड होने वाले हैं, या फिर वो आपको लेके ऑब्सेस्ड होंगे, और ये एक रोमांटिक कनेक्शन होगी, एक रोमांटिक पार्टनरशिप है। सो दिस कुड बी एन एक्स पार्टनर, दिस कुड बी योर करंट पार्टनर। ओके, एक अनहेल्दी सॉर्ट ऑफ इक्वेशन है आप दोनों के बीच। मे बी आप ये सोचोगे कि मैं अपने एक्स पार्टनर को मैसेज करूं या कॉल करूं, वट एवर यू कम्युनिकेट विद देम, बट हो सकता है इट विल नॉट एंड वेल। सो मुझे लगता है कि इसकी वजह से आपके फोकस में कमी दिखेगी, आप ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो सकते हो, आप ओवर थिंक करोगे, और दूसरों के लिए मुझे लगता है कि आप किसी चीज़ को लेके बैलेंस नहीं बना पाओगे। सो ऐसा लग रहा है कि वट एवर यू आर डूइंग इट इज़ एन एक्सट्रीम, और ये कुछ भी हो सकता है। ये आपका काम हो सकता है, आपकी लव लाइफ हो सकती है, आपकी पढ़ाई हो सकती है, आपकी फिजिकल हेल्थ हो सकती है, या आपका परिवार हो सकता है। वट एवर यू आर डूइंग, या तो आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो या तो बहुत कम कर रहे हो। ओके, एक बैलेंस नहीं है। या फिर अगर आप काम कर रहे हो तो या तो आप बहुत ज़्यादा काम करोगे वर्कोहॉलिक की तरह, या फिर आप बिल्कुल उसे छोड़ दोगे कि वील सी हाउ इट गोज़। आई होप आप समझ रहे हो। सो देयर इज़ अ नीड फॉर यू टू फाइंड अ बैलेंस, ओके, स्पेशली इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होंगे इस महीने आपके लिए एरीज। हो सकता है फाइनेंशियल हेल्थ बिगड़ेगी आपकी, आप ज़्यादा खर्च करोगे और उसके बाद आप रिग्रेट करोगे, तो आपकी बजट बिगड़ सकती है। नेक्स्ट वी हैव गॉडेस ऑफ द मून। So this is about connecting with your feminine energy. You will feel loved, appreciated, you will feel supported. साथ ही मुझे लगता है बहुत ज़्यादा क्रिएटिव एनर्जी होगी आपके अंदर, बहुत सारे प्लान्स आप बनाना चाहोगे, नई चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहोगे। ये कुछ भी हो सकता है, मे बी अ न्यू फ्रेंडशिप, अ न्यू कोलैबोरेशन, अ न्यू प्रोजेक्ट, अ न्यू बिजनेस प्लान। आप फ्यूचर की प्लानिंग करोगे। आप में से कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि अगर आपकी रिलेशनशिप आपकी मदर के साथ अच्छी नहीं है या उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, सो वो बेटर होने वाले हैं। यू विल कनेक्ट विद योर मदर मोर। आप अपने मदर के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, ऑलराइट, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू हील यू। ऐसे बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख रही हूँ, दिस इज़ अबाउट योर मैनिफेस्टेशंस, जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो या काम करना चाहते हो। सम सॉर्ट ऑफ पॉजिटिव इंफॉर्मेशन, न्यूज़ और रिजल्ट जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो, एंड आई फील आप उसके बारे में सोच रहे हो, उसे मैनिफेस्ट कर रहे। आप देखोगे इस इमेज में हमें एक तरफ दिख रहा है, ओके, वन साइड इज़ विजिबल एंड द अदर साइड इज़ नॉट। आप समझ नहीं पा रहे हो कि इस सिचुएशन में आपको क्या एक्शन लेना चाहिए, व्हाट शुड बी योर नेक्स्ट मूव। मैं ये भी सुन रही हूँ कि आपकी इंट्यूशन आपको सही रास्ता दिखाएगी। सो अगर आपको लगता है कोई चीज़ आपको करनी चाहिए, प्लीज़ गो अहेड, पर अगर आपको ऐसा लग रहा है यू शुड नॉट डू समथिंग, प्लीज़ डोंट डू इट, ओके। मे बी यू विल बी टेम्प्टेड टू डू इट, बट डोंट डू इट, ओके। सो हियर वी हैव द हैंग्ड वुमन। सो राइट नाउ इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, एरीज ये बात कर रही है अबाउट पेशेंस। आपको ऐसा लग सकता है कि आप एक सिचुएशन में फंसे हुए हो, बट दिस इज नॉट द टाइम फॉर इट। मैं सुन रही हूँ यू नीड टू मूव ऑन। आपने किसी चीज़ को बहुत ज़ोर से पकड़ के रखा है, यू नीड टू मूव ऑन फ्रॉम दैट। इस वक्त के लिए उस चीज़ से निकल जाएं, शिफ्ट योर एनर्जी, शिफ्ट योर पर्सपेक्टिव है, क्योंकि इस सिचुएशन को डील करने के लिए आपके पास पूरी जानकारी नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। आप देखोगे यहाँ पे शिफ्ट्स और मूवमेंट्स होने लग जाएंगे, और कई बार ऐसा होता है कि एक जगह रह के हम उस एनर्जी में ही फंसे रहते हैं। द मोमेंट वी चूज़ टू मूव, चीज़ें अपने आप बेहतर होने लगती है। तो बाहर बारिश होने वाली है, आपको आवाज़ें आ रही होंगी, थंडर एंड लाइटनिंग इज़ गोइंग ऑन, ओके। इसे ऐसे समझिए कि अगर आप दूध के बर्तन को देखते रहोगे तो वो उबलती नहीं है, पर जिस वक्त आपकी नज़रें हटती है यू विल सी कि वो बॉयल हो जाती है, राइट, गिर जाती है। सो इट्स दैट सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन कि किसी चीज़ के ऊपर आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो और इसलिए उसमें मूवमेंट नहीं हो रही है। बिल्कुल वैसी सिचुएशन लग रही है मुझे आपके लिए।
या सी वी आर गेटिंग अ कॉन्फर्मेशन। ओके, मैं सुन रही हूँ दैट यू नीड टू सरेंडर। इस सिचुएशन में कुछ बदलाव नहीं होने वाला है। वट एवर दिस इज, मुझे लगता है इस सिचुएशन में ज़्यादा बदलाव नहीं होने वाला है। सो देयर इज़ अ नीड फॉर यू कि आप अपनी एनर्जी को इस सिचुएशन से बाहर निकालें, शिफ्ट योर पर्सपेक्टिव, शिफ्ट योर थॉट्स, और उसके बाद आप देखोगे ये सिचुएशन बहुत अच्छे से ट्रांसफॉर्म होगी। मैं सुन रही हूँ अपनी एनर्जी बचा के रखें। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है ये आपके फाइनेंस से जुड़ी हुई है। मे भी आप पैसे की तंगी से गुजर रहे हैं, ओके, या आपकी बजट बिगड़ गई है, स्पेशली इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, और आप समझ नहीं पा रहे हो कि उस चीज़ को कैसे हैंडल करें। कुछ लोगों के लिए दिस कुड बी अबाउट योर वर्क, कि आप मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो, पर आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा। कुछ लोगों के लिए ये आपके रिलेशनशिप्स के बारे में है, रोमांटिक रिलेशनशिप्स या मे बी फैमिली डायनेमिक्स के बारे में है। तो आपसे कहा जा रहा है कि अपनी एनर्जी को बचा के रखें और दूसरी चीज़ों में इन्वेस्ट करें। स्पेशली मैं देख रही हूँ यू विल बी इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ योर एनर्जी इन वर्क। ओके, अगर आप पढ़ते हो तो अपनी पढ़ाई पे, अगर आप काम करते हो तो आपका फोकस अपना काम होने वाला है। आप में से कुछ लोग कोई नया कोर्स करना चाहेंगे, कोई नई चीज़ सीखना चाहोगे, आप किसी तरह की ट्रेनिंग लोगे आप। ये भी हो सकता है आपके पास अलग आइडियाज़ होंगे और उसे लेके आप कोई नई चीज़ क्रिएट करोगे जिससे आपको पहचान मिलने वाली है। कुछ लोगों के लिए मैं सुन रही हूँ बिकॉज ऑफ योर वर्क यू आर अट्रैक्टिंग न्यू पीपल। और यू नो नए लोग जब हमारे लाइफ में आते हैं तो वो नई एनर्जी, नई ऊर्जा लेके आते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ नीडेड। हमारे पास यहाँ पे हर्मिट है। मैं सुन रही हूँ कि फर्स्ट हाफ ऑफ अक्टूबर में आपसे कहा जा रहा है कि थोड़े पेशेंट रहें, ओके, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखें और साथ ही अपनी एनर्जी को कंजर्व करें। जैसे मैंने कहा, अपनी एनर्जी को बचा के रखें, क्योंकि मुझे लगता है कि ये वक्त नहीं है टू टेक एक्शन। किसी तरह के बड़े फैसले ना करें, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके पास सारी जानकारी नहीं होगी उस सिचुएशन को लेके, उस चीज़ को लेके। विच इज़ वर्गो एनर्जी। तो आप में से बहुत सारे लोग किसी कैप्रिकॉर्न, वर्गो या पाइसिस से डील कर रहे होंगे इन पर्टिकुलर, कि ये वक्त एक्शन लेने का नहीं है, प्लान करने का है, समझने का है, इंटरनलाइज करने का है, कि आप सोचें कि आप किसी चीज़ को बेहतर कैसे बना सकते हैं, आप किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या होंगे, आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आपके गोल्स क्या हैं। इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इसको एवेल्यूएट करते रहना बहुत ज़रूरी है कि क्या आप सही रास्ते पे हो। सो आई फील फर्स्ट हाफ ऑफ अक्टूबर आपके लिए थोड़ी डिफ़िकल्ट होने वाली है। डिफ़िकल्ट इसलिए होगी क्योंकि मुझे लगता है कि आप अपने ओल्ड हैबिट्स और पैटर्न्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम ऑन समथिंग। बट मैं देख रही हूँ कि सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर आपके लिए बहुत प्रोडक्टिव साबित होगी, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी कंजर्व की है, उसको बचा के रखा है। तो आप अपने प्लान्स पे काम करने की कोशिश करोगे और आपको मूवमेंट दिखेगी, शिफ्ट दिखेगी अगर आप अपनी एनर्जी को शिफ्ट करोगे, राइट। जिस वक्त आप इस सिचुएशन से बाहर निकल के अपने लाइफ की दूसरी चीज़ों को बैलेंस करने के बारे में सोचोगे, आप देखोगे कि आपको सही रास्ता दिखेगा एंड यू विल बी गाइडेड टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। अगर आप देखोगे यहाँ पे दोनों तरफ बंद है, दीवार है, पर हमें यहाँ पे विंडो दिख रही है। सो यू नो कई बार हमें एक कदम पीछे लेना पड़ता है और एक कदम पीछे लेने के बाद आप देखोगे कि आप 5 कदम आगे बढ़ते हो, राइट। सो इट्स वन ऑफ दो सिचुएशंस, यू नो। मुझे लग रहा है कि ये वक्त है कि आप किसी चीज़ के ऊपर चुपचाप काम करें, ओके। मुझे लग रहा है कि ये एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव आइडिया है, ये प्लान है, स्पेशली आपके फ्यूचर को लेके। पर मैं देख रही हूँ कि ओके, अब मुझे समझ आ रहा। सो मैं देख रही हूँ आप में से बहुत सारे लोग संघर्ष करने वाले हैं कि आप आगे बढ़ें, यू नो, शुड यू मूव ऑन, या फिर आप अपने पास्ट में ही इस सिचुएशन में स्टक रहें। वी हैव द हैंग्ड मैन, राइट। ये तीनों मेजर अरकाना हैं। सो समथिंग और समवन इज गोइंग टू स्टॉप यू फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड, ऑल राइट। और ये सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन होने वाली है आपके लिए कि आप आगे ना बढ़ पाएं। इसलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि इस एनर्जी से मूव ऑन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे है कॉलिंग इन योर सोलमेट। Your prayers, affirmations and visualizations help bring you together. So Aries, मुझे strongly ऐसा लग रहा है कि
एक तरफ देयर समवन न्यू कमिंग इन योर लाइफ जिससे आपने मैनिफेस्ट किया है, दूसरी ओर एक ऐसा इंसान आपके लाइफ में आने वाला है, मे बी समवन फ्रॉम योर पास्ट, जो चाहते नहीं है कि आप मूव ऑन करें. सो दिस इज समवन हु इज ऑब्सेस्ड विथ यू. ये इंसान वापस आएंगे आपके लाइफ में आपको टेम्प्ट करने के लिए, यू नो, कि आप दोबारा स्टक हो जाएं इस एनर्जी में. सो ये नए इंसान जो आपके लाइफ में आने वाले हैं वो आपके सोलमेट होंगे. हमारे पास यहाँ सोल ट्राइब है, समवन फ्रॉम योर सोल ट्राइब. इस इंसान को आपने मैनिफेस्ट किया होगा. साथ ही हमारे पास है एस ऑफ वॉन्ड्स, अ ब्रांड न्यू बिगिनिंग. सो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये इंसान आपकी कम्युनिटी के हो सकते हैं, आप दोस्त हो सकते हैं, मे बी आप इनसे किसी पार्टी में मिलोगे या सोशल गैदरिंग में. ओके, जैसे मैंने कहा किसी वेडिंग में या बर्थडे पार्टी में, आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं. सो ये इंसान भी फायर साइन हो सकते हैं आपके जैसे, एरीज, लियो या सजिटेरियस. देयर विल बी अ लॉट ऑफ स्पार्क, म्यूचुअल अट्रैक्शन. आप दोनों एक दूसरे को पसंद करोगे. अ लॉट ऑफ डिजायर्स. ओके, ऐसा लग रहा है आप इस इंसान से मिलोगे और बहुत जल्दी आप दोस्त बन जाओगे या आप कंफर्टेबल हो जाओगे एक दूसरे के साथ. आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि यू विल मीट दिस पर्सन थ्रू वर्क. ओके, काम के सिलसिले में, या मे बी आपके कलीग के दोस्त हो सकते हैं. बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव होंगे कि आप एक दूसरे से बहुत बातें करोगे. या सो दिस इज समथिंग ब्रांड न्यू. यू नो, जैसे बारिश होती है एंड सब कुछ बिल्कुल साफ हो जाता है, क्लियर हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ में ये क्लैरिटी अचानक आएगी. बिल्कुल अचानक आपके सामने किसी तरह की सच्चाई, इंफॉर्मेशन, कोई न्यूज़ नो आपको मिलेगी और उसकी वजह से एक फ्रेश पर्सपेक्टिव आएगी. आप नए तरीके से सोचोगे. यू नो, दिस कुड ऑल्सो मीन अ न्यू आइडिया. जैसे मैंने कहा था, कोई नई आइडिया पे आप काम करना चाहोगे, कोई नई प्लान है. सो गाइज, दिस इज अबाउट मूविंग फॉरवर्ड, चेंजिंग समथिंग. यू नो, नई शुरुआत के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम खुद को बदलें. अक्टूबर मुझे लग रहा है कि आपके लिए बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव होगी. यू नो, डिस्ट्रैक्शंस, कन्फ्यूजन, नेगेटिव सोच, इम्बैलेंस, ऐसी चीज़ें होने वाली है. पर अगर आप इस एनर्जी से निकल जाओ, यू विल मूव टुवर्ड्स समथिंग न्यू. इस चीज़ को लेके आप बहुत पैशनेट होने वाले हैं. ये कोई नए इंसान होंगे या कोई नया प्रोजेक्ट. अ न्यू अपॉर्चुनिटी इज कमिंग टू यू. सो ये जो भी है, दिस विल बी एब्सोल्युटली अमेजिंग. तो अपनी एनर्जी को बचा के रखें क्योंकि आगे बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है. शुरुआत में थोड़ी नेगेटिव थी, बट यू नो, इन द एंड विद दिस एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप री एनर्जाइज हो जाओगे. एक नई ऊर्जा के साथ आप आगे बढ़ना चाहोगे. ओके, अब मैं आपसे कहूंगी कि अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आपको अपने सवाल के जवाब मिलने वाले हैं. सो वट एवर यू हैव इन माइंड, आप सवाल पूछें एंड लेट्स सी कि यूनिवर्स की एडवाइस, गाइडेंस क्या है आपके लिए, जवाब क्या है. आस्क योर क्वेश्चन. लेट्स सी व्हाट डू वी हैव हियर. फॉर माय एरीज, क्या है उनके सवाल का जवाब. फॉर माय एरीज, फॉर माय एरीज, क्या है उनके सवाल का जवाब. What is the answer to their question? Okay, हमारे पास दो है. Let's get these two. Meditation brings answers. Right, this hermit energy. क्या आप अपनी एनर्जी को विड्रॉ करें और कुछ वक्त अकेले सोचें, समझें इस सिचुएशन के बारे में. लॉजिकली सोचें कि आप क्या कर सकते हो, कौन सी चीज़ें मिसिंग है, क्या ये आपके लिए सही है. जैसा मैंने कहा कि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगी, तो अपने आप से पूछें कि क्या इस सिचुएशन से आपको खुशी मिलती है, क्या ये सिचुएशन आपके हाईएस्ट गुड के लिए सही है, क्या ये आपके साथ अलाइनमेंट में है. एंड दैट्स हाउ यू विल नो. वी ऑल्सो हैव ट्रस्ट. सो या, ट्रस्ट इन द डिवाइन, हैव पेशेंस. कि जिन चीज़ों के बारे में फ़िलहाल आपको नहीं पता है, मे बी अभी आपको उसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी वक्त है कि आप अपने लाइफ के दूसरे एरियाज़ पे फोकस करें, इस चीज़ पे नहीं.
सो ट्रस्ट इन डिवाइन टाइमिंग। आपके मन में जो भी सवाल है, विश्वास रखें कि इस सवाल का जवाब आपको ज़रूर मिलने वाला है। नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम, और इसलिए आपको कन्फ्यूजन लग रही है, बट बिल्कुल बारिश की तरह एवरीथिंग इज़ गोइंग टू क्लियर अप। सो गाइज, दैट इज़ वॉट आई हैव फॉर यू। आई जस्ट होप कि आपको मेरी आवाज़ आए। आई होप आपको इससे क्लैरिटी मिले। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। टेक केयर।